हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड और साथ ही साथ उसके नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर। पार्टनरशिप के बारे में हम समझ रहे थे। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका ऑलरेडी बना रखा है, आपने नहीं देखा है तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाएगी इस वीडियो से, जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है तो कौन सा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का प्रोविज़न अप्लाई होता है। तो देखिए, जैसे कि हमने समझा था कि पार्टनरशिप हमारी रिटर्न एग्रीमेंट के बेस पे भी होती है, ओरल बेस होती है। बट जब पार्टनरशिप रिटर्न एग्रीमेंट के बेस पे होती है, यानी कि जो पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट होगा अगर वो रिटर्न है तो वो एक लीगल एविडेंस बन जाएगा। और वहाँ पर फिर क्या होगा कि कोई भी अगर आपस में डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट सुलझा सकते हैं एक एग्रीमेंट से। तो इसलिए उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं हम, जिसमें आपका सारी लिखी होती है डिटेल्स, जिसमें टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है। सारी पार्टनरशिप में टर्म्स और कंडीशन, जिससे फ्यूचर में होने वाले जो डिस्प्यूट है बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए अब देखते हैं ऐसा क्या लिखा होता है पार्टनरशिप डीड में। देखो, ये लिखा होता है सारा कुछ पार्टनरशिप डीड में। जब आप देखोगे कि पार्टनरशिप पहले तो पार्टनर्स कौन कौन है बिजनेस के अंदर, उसका नाम, उसका डेट, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस क्या है, ठीक है, बिजनेस किस चीज़ का है, बिजनेस का एड्रेस किसका है, नेचर ऑफ बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई थी, कैपिटल कितनी लगाई लोगों ने, कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ड्राइंग्स अगर कोई करेगा तो उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी होगी, कि अगर जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बटेगा, वो सब इसके अंदर लिखना होता है। इंटरेस्ट और लोन, जैसे मैंने बताया था कि उस वीडियो में भी, कि लोन अगर पार्टनर ने दिया है फर्म को तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो कितना है होगा वो पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर। रेमुनरेशन, यानी कि पार्टनर अगर काम करेगा तो सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, सब कुछ आपको लिखना होगा। गुडविल, ये गुडविल हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी, अलग अलग चैप्टर्स में। गुडविल की वैल्यूएशन, गुडविल आप समझो कि बिजनेस का वैल्यूएशन, नाम, रेपुटेशन, वो कैसे निकाला जाएगी बिजनेस में। एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अकाउंट को सेटल कैसे किया जाएगा जब अगर बिजनेस बंद करना है, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। नॉर्मली हम 31 मार्च को साल एंड करते हैं, ठीक है ना। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, पार्टनर की राइट ड्यूटी क्या है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कब तक चलेगी पार्टनरशिप, बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक अकाउंट खुलेगा, कैसे खुलेगा, कौन सा बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन होगी, डेथ हो गया तो क्या होगा, डिस्प्यूट अगर हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो सुलझाएगी कैसे उससे, समझ गए। देखिए, अब बात करते हैं जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि पार्टनर्स का रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। अगर कोई बीच में झगड़ा हो जाता है तो हम रिजॉल्व कर सकते हैं पार्टनरशिप डीड दिखा के, कोर्ट में कोई अगर केस कर सकता है। तो वही लिखा हुआ है, देखो, ये पार्टनर के राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी को गवर्न करता है, कि पार्टनर भाई अगर कोई दिक्कत आ गई, पार्टनर को अपने राइट ड्यूटी दे सकता है, लायबिलिटी क्या है उसकी। वही चीज़ है ना, अगर डिस्प्यूट आ गया तो वो पार्टनरशिप डीड से सुलझा सकता है, क्योंकि सबके साइन होते हैं तो कोई मना नहीं कर सकता अगर कोई झगड़ा हो गया। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो फिर क्या होता है, पार्टनरशिप एक्ट का क्लोज अप्लाई हो जाएगा, उसका प्रोविज़न अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड में अगर सैलरी के बारे में, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं क्वेश्चन में, और पार्टनरशिप एक्ट फिर क्या कहेगा, अगर सैलरी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, पार्टनर को कह रहा है कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, तो सैलरी नहीं दी जाती है पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, यही हम समझने वाले। ऐसे अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, फॉर एग्जांपल पार्टनर कह रहा है कि मैंने तो भैया फर्म को लोन दिया, मुझे तो इंटरेस्ट दो, और पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो क्या होगा, 6% मिलता है। इसी को समझने वाले। देखो, अब देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ एब्सेंस है या पार्टनरशिप डीड ही क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या उसके प्रोविज़न बने हुए हैं। तो देखिए, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविज़न बने हुए हैं। कौन कौन से मैटर्स के ऊपर, ये 5 मैटर है। सबसे पहला, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है या कोई एडवांस दिया हुआ है, लोन कह दो या एडवांस कह दो, तो उसके बारे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ कि इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। वो क्या है, 6% पर एनम, मिलना ही मिलना है उसे इंटरेस्ट। तो अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कोई इंटरेस्ट तो 6% पर एनम मान लेना है। अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर बटेगा,
आधा बटेगा, 3:2 है, 2:1 है, कुछ नहीं पता, तो क्या मानना है, आधा आधा बटेगा, सिंपल। 3 पार्टनर, तीनों में आधा आधा बांट दो, क्योंकि भाई ये ना ज़्यादा किसी को बांटना ना कम बांटना है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। कोई पार्टनर के रेम्युनरेशन के बारे में जानकारी नहीं है तो कोई नहीं मिलने वाली, ठीक है ना, जब तक लिखा ना हो। एडमिशन और पार्टनर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कैसे होना है, तो कोई एडमिशन नहीं होगा जब तक कि सारे पार्टनर उस चीज़ को मान ना ले। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये 2 मेन चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का नहीं गिवन है तो 6% मानना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, इक्वल मानिए, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी दे दे क्वेश्चन में, कुछ नहीं मिलने वाला। समझ गए? कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं कि माइनर को पार्टनर बनाना है, तो माइनर पार्टनर बन सकता है सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बेनिफिट के लिए। ये पहले बताया था, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के प्रॉफिट के लिए। लॉस अगर हो गया पार्टनरशिप में तो कोई नहीं बटेगा इसको, लॉस के जिम्मेदार ये नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट के लिए जिम्मेदार होगा। सेक्शन 30 में बता रखे हैं। और वही चीज़ है कि पर्सन कोई भी है वो पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो वो सभी के कंसेंट के अकॉर्डिंग होगा, सभी पार्टनर को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सेक्शन 31 में बता रखा है। तो ऐसे ही अगर कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है फर्म से तो वो हो सकता है आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल एंड अदर पार्टनर, सभी के कंसेंट से, या फिर पार्टनर के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। वही चीज़ है मैं बता रहा था, रिटायर हो या एडमिशन हो, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो भैया सभी पार्टनर उसे मानने चाहिए, एग्री होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, रजिस्ट्रेशन देखिए फर्म की कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाता, यानी कि अगर लीगल लॉ की नज़र में अगर रजिस्टर्ड नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, तब भी पार्टनरशिप वैलिड मानी जाएगी। सेक्शन 69 बता रखा है। उसके बाद अगर वही चीज़ है कि अगर पार्टनरशिप डेट में इसके बारे में कुछ नहीं पता कि अगर किसी की डेथ होगी तो क्या होगा, तो जैसे ही किसी की डेथ हो जाएगी तो फर्म वहीं पे ही डिसॉल्व हो जाएगी, यानी कि फर्म को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर डेथ के बारे में कुछ पार्टनरशिप डेट में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा हुआ तो बंद कर देनी है आपने। सेक्शन 35 में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद एक ये भी समझ लेता है कि भैया पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है। सबसे बड़ी देखिए पार्टनर की लायबिलिटी यही है कि अगर पार्टनर कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, विद द फर्म, और दूसरे पार्टनर के बिना कंसेंट के, मतलब कोई अगर बिजनेस कर रहा है किसी के साथ पार्टनर और बिना पार्टनर के पूछे बिना, और वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, तो जो प्रॉफिट है वो उस बिजनेस से जो कमा रहा है वो फर्म को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उसको खुद भुगतना पड़ेगा। मैं कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ वो पार्टनरशिप कर रहा है लेकिन किसी अपना भी बिजनेस कर रहा है वो, तो भैया बिना बताए मेरे से वो भी, तो अगर कोई प्रॉफिट होगा तो मेरे पे बढ़ेगा, लॉस हो गया तो खुद भुगतेगा। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमा रहा है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन होगी फर्म में और वो प्रॉफिट कमा रहा है खुद के लिए, या कोई फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करके या बिजनेस कनेक्शन के यूज़ करके अपना खुद का पैसा बना रहा है, कहने का मतलब, तो वो जो प्रॉफिट है वो फर्म को वापसी देना होगा। फॉर एग्जांपल एक पार्टनर को कमीशन मिल गई बायर से, उसने गुड्स बेचा, फर्म का गुड्स बेचा और कमीशन मिल गई और किसी को बताया नहीं उसने, तो भैया वो कमीशन जो मिल गया ना फर्म को वापसी देनी पड़ेगी, नहीं देगा ना केस कर सकते हैं उसके ऊपर। समझ गए? अब देखो ये एग्जांपल 1 से आपको समझ में आएगा कि जो हमने अभी पढ़ा प्रोविज़न अगर अप्लाई नहीं होता तो क्या चीज़ हम करते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अमर, ललित एंड चारू एक पार्टनर है फर्म में और पार्टनरशिप डीड क्वेश्चन में नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं, इन्होंने पार्टनर तो बन गए लेकिन कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, रिटर्न में नहीं है कुछ भी। अब देखो क्या क्या हारेगा, अभी आपने समझा था, क्या समझा था, देखो ध्यान से एक बार दोबारा देख लेते हैं कि पार्टनर में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में जानकारी ना हो तो 6% मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना हो तो इक्वल बटेगा, बाकी कुछ नहीं अलाउ है। तो पहला क्या कह रहा है, एक अमर ने अगर कोई इन्वेस्ट करा कैपिटल डाल के, कैपिटल ज़्यादा डाली है, मतलब कह रहा है वो ज़्यादा कैपिटल डाली है दूसरे पार्टनर से और वो कह रहा है कि भाई मुझे तो 10% मिलना चाहिए, मैंने ज़्यादा पैसा लगाया, अमर कह रहा है। लेकिन ललित और चारू इस बात में एग्री नहीं कर रहे, तो क्या उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो कुछ भी तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में नहीं, नॉट अलाउड, यानी कि नहीं मिलेगा उसे। समझ गए?
दूसरा कह रहा है कि अगर ललित ने मान लो कह रहा है कि भाई मैंने बिजनेस चलाने में बहुत टाइम लगाया है, मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ काम किया है, तो मुझे 5,000 रुपये सैलरी दो, क्यों नहीं दे रहे आप सैलरी? अमर और चारू एग्री नहीं कर रहे इस बात पे। तो बात ठीक भी है, क्योंकि भैया देखो क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर पार्टनरशिप को रेम्युनरेशन कुछ नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगर तुम काम कर रहे हो तो तुम पहले ही कह देते ना, एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन करा तुमने रिटर्न? अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो कोई सैलरी नहीं मिलने वाली उसे, ठीक है। जैसे कि चारू कह रही है कि भाई मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन डिमांड कर रही है, वो मैंने कह रही है मैंने 50,000 का लोन दिया तो मुझे 12% इंटरेस्ट दो, क्या 12% मिलेगा? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। 12% नहीं मिलेगा, हाँ 6% जरूर मिलेगा, तो उसे 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, ठीक है, 6% का। ऐसे ही देखो ये कह रहा है कि अमर ने ना 10,000 रुपये विड्रॉ करे पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ड्राइंग्स, अमर ने ड्राइंग्स करी। ललित और चारू कह रहे हैं कि इस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, इसके ऊपर 10% का। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा? तो जवाब है नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉइंट था, वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो तो भी नहीं मिलेगा, कहने का मतलब कुछ नहीं मिलेगा, बस ये दो चीज़ें होती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डिमांड कर रही है, वो डिमांड कर रही है कि इसके ऊपर चार्ज करो, तो नहीं इस पर चार्ज होगा। और फिर कह रहा है कि प्रॉफिट एक ना 50,000 रुपये कमाया हमने पार्टनरशिप में। अमर कह रहा है कि ये ना प्रॉफिट आप कैपिटल की रेशो में बांट दो, मतलब जिन्होंने जितना ज़्यादा पैसा लगाया ना उसके हिसाब से रेशो में बांट दो, तो क्या ऐसा होगा? तो जवाब है नहीं होगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, इक्वल बटेगा, यानी कि 3 पार्टनर है तो तीनों में इक्वल बटेगा। ये 50,000 के 3 हिस्से करने हैं। उसके बाद कह रहा है कि ललित एक अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है। चारू ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन डाल दी, तो क्या ये उसका बेटा पार्टनर बन सकता है? तो नहीं बन सकता। बन सकता है जब तक कि सारे पार्टनर एग्री ना कर दे। अगर सारे पार्टनर एग्री कर जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारू अगर पसंद नहीं कर रही उसे पार्टनर, तो वो पार्टनर नहीं बना सकता, भले ही अमर क्यों ना कर दे। अमर कह देगा हाँ पार्टनर बन जाए, लेकिन चारू को भी करना चाहिए था, लेकिन चारू ने अगर नहीं चाहती तो नहीं बनेगा। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि भाई ओरल एग्रीमेंट हो रखा है, तो आपको पता चल गया, आप खुद बता सकते हो। कोई देखो सैलरी कह रहा है, सैलरी नहीं मिलेगी, कमीशन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।